जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और ये एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो इस वक्त टीचर्स की यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि योगेश जी मुंह में टेप मार के बैठते हैं, पर आज काफ़ी आग्रह के बाद ये तैयार हुए हैं बोलने के लिए। तो बताइए, ये प्राइमरी टीचरों से कुत्ते गिनवा लिए हैं और क्या क्या काम बचा है जो इनको करना है बेचारों को? मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपको मेरा प्रणाम और धन्यवाद इसलिए क्योंकि जब भी शिक्षकों पर कोई आफत आती है सबसे पहले निकल कर आते हैं और डिबेट के माध्यम से इस प्रदेश के शिक्षकों की समस्याओं को रखने का काम करते हैं। बहुत धन्यवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रही शांत रहने की बात, तो मिश्रा जी, पूरा वर्ष कई वर्षों से लड़ते ही बीत रहा है इस सरकार और इस विभाग से। अभी अलीगढ़ का प्रकरण जो चल रहा है, हमारे शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का, तो मैं आपको इनके बारे में, इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के बारे में बता दूं सर। ये बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की फेसबुक वाल चलती है, उस पर आप देखिए इतना पक्ष लेकर के ऐसा लगता है कि बेसिक शिक्षक का हितैषी इस देश और दुनिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह से अलावा कोई नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई है उत्तर प्रदेश में तो अलीगढ़ में इन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से हमारा शिक्षक प्रताड़ित। वहां पर कम से कम वर्तमान स्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार 2500 ऐसे शिक्षक हैं जिनका एक दिन का वेतन कटा हुआ है और कई वर्षों से कटा हुआ है, इनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। और लेकिन वाल पर इस तरीके से उत्तर प्रदेश जानता है कि बेसिक शिक्षा के ये बीएसए कितने करप्ट हैं, ये हर कोई जानता है। ये कोई ढकी छिप मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत करप्ट कैडर है, सब जानते हैं इसके बारे में। अब आप ये बताओ कि हमारा प्राइमरी टीचर तक कितने बोझ हैं, संगठन के लोगों ने उनकी परेशानियां क्या है टीचर? वो बयान दे रहे हैं कि हम इस शिक्षकों के लिए डायरेक्ट नहीं है। अरे डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट तो शिक्षकों के लिए किया गया है कि। तो आप मुझे ये बताओ कि टीचरों के ऊपर इस वक्त काम का क्या क्या दबाव है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या काम करना पड़ रहा है उन्हें? मिश्रा जी, पढ़ाई के अलावा ही सब काम लिया जा रहा, पढ़ाई ही नहीं कराई जा रही। शिक्षकों से उत्तर प्रदेश में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पढ़ाई नहीं करा रहे, केवल शेष कार्य दे रहे हैं। 36 ऐप की आपने चर्चा की, वास्तविकता यही है कि 36 ऐप का काम चल रहा है। और ये ऐप, जैसा कि आपने भी कहा, मैं भी इसको बड़े खुले मन से कहना चाहता हूं, इस ऐप में उन लोगों जो संलिप्त लोग हैं उनको इसकी आमदनी है, वो ऐप तैयार कराए जा रहे हैं, उससे इनडायरेक्टली हर अधिकारी अपना ऐप तैयार कराता है और मंजूरी भी मिलती है। खास बात देखो, मैं एक बता दूं, जो प्रेरणा ऐप हमारे यहाँ चल रहा है सबसे रद्दी ऐप है, और उस ऐप को वो संस्था ने डेवलप किया है जिसका यूपी डिस्को में रजिस्ट्रेशन बंदे यानी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में। वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, हम लोगों ने तो खोला भी था उसको, ऐप बना करके हमको दे रहे उस वक्त किया भी था हमारे। पर एक बात बताइए कि इस तरह का जब काम लिया जाएगा तो टीचरों की मन स्थिति क्या होती है, उनके मन में क्या चल रहा होता है? टीचर तो मिश्रा जी इस समय डिप्रेशन में है। इस एसआईआर में 35 टीचर, शिक्षा मित्र और टीचर जो बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। पूरे देश की बात है ये स्थिति है जहां जहां ये काम चल रहा था, वहां 35 टीचर और शिक्षा मित्र इस बल का बकरा बन गए इस एसआईआर में। विद्यालयों की पोजीशन मैं अपनी बता दूं मिश्रा जी, मैं 4:30 बजे सुबह उठता हूं और उठने के बाद सारी क्रियाएं निपटाने के बाद सीधे मंडी जाता हूं सब्जी खरीदने के लिए, और मंडी खरीद करके आता हूं, तब विद्यालय लेकर उसको आप अध्यक्ष होके पढ़ाने के, आप स्कूल पूरा जाते दिन हो, इसी में लग जाता है। अध्यक्ष होके आपको स्कूल जाना पड़ता है, आपको तो माफी जी सर, पर डे प्रतिदिन आप हमें 9 से 3 हमारी लोकेशन चेक करें, मैं विद्यालय में आपको मिलूंगा। क्या हाल कर दिया आप लोगों का। एक समय अध्यक्षों की ये रंगबाजी थी कि जिधर से गुजर जाए कर्फ्यू लग जाता था, सरकारें डरती थी। और आज देखो त्यागी जी सुबह 4:30 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं। यही बदलाव है, ईमानदारी से होता, यही वो बदलाव है मैं जो संजय सिंह को बताना चाहता हूँ, यही वो बदलाव है। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, ये ऑनलाइन अटेंडेंस की भी आपने चर्चा की, अभी हमारी लोगों की बैठक हुई जिसमें उन्होंने कहा, अभी संजय सिंह ने, आप कौन सा ऑनलाइन अटेंडेंस सर, अब तो आपकी लाइव लोकेशन है उनके पास, अब हो गया आप लोगों का। वीरेंद्र जी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। भाई वीरेंद्र जी, ये क्या चल रहा है प्राइमरी टीएफआई के मेरे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप लोगों ने एक आंदोलन चलाया था
डिजिटल अटेंडेंस के खिलाफ। अब डिजिटल अटेंडेंस नहीं, कंप्लीट 360 डिजिटल वेरिफिकेशन हो रहा है और अब तो कुत्ते भी गिनवाए जा रहे हैं। तो आप इसका समर्थन करते हैं? ये पहले तो मैं आपका साधुवाद दूंगा कि ये शिक्षक क्षेत्र में जब भी कोई विषय आता है तो आप उसका संज्ञान लेते हैं और बड़ी जोरदारी से शिक्षकों के पक्ष में जिस प्रकार से आप बात रखते हैं और हम लोगों को बात रखने का मौका देते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये जो अलीगढ़ का एक अखबार में खबर छपी, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ हो नहीं सकता। सरकार को ऐसे अधिकारी को दंड देना चाहिए। जब कल मेरी जानकारी में आया, उसके बाद ही तुरंत हमारी जो जिला शाखा है वो अलीगढ़ में जाकर के वहां के जो अधिकारी है उसका विरोध किया है और अधिकारी ने फिर ये कहकर के पल्ला झाड़ा कि शिक्षकों से संबंधित नहीं था। लेकिन ये बात की चीज है, जहां पहले ये इस तरह की बात अधिकारी आके सोच कैसे लेता है, इसको सरकार को निश्चित तौर पर उसका वो निर्धारित करना ही, उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए कि भाई आपने शिक्षकों से इस प्रकार का कार्य कराने का आके सोच कैसे लिया। दूसरा, जहां तक डिजिटल अटेंडेंस की बात है, अभी 2 साल पहले हम सारे प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने मिलकर के एक विरोध किया था और विरोध के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वो जो एक फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस थी उसको वापस ले लिया। लेकिन अभी एक माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया जिसमें हमारा ही एक साथी कोई कोर्ट में गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इनके लिए ये उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अटेंडेंस होना चाहिए। एक कमेटी बनी, कमेटी में सारे जितने भी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि हैं वो गए थे और वहां पर सबने एक स्वर में कहा कि आप इस उपस्थिति या हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन की बात आप कर रहे हैं, तमाम शिक्षकों के ऐसे आदेश हैं जो हाईकोर्ट ने दिए हैं। अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने का है, ग्रेच्युटी 62 साल पे ग्रेच्युटी का है, शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने का है, तमाम आदेश है जो क्यों, एक ये भी तो आदेश है कि प्राइमरी स्कूलों में अधिकारियों के बच्चे पढ़ेंगे, कितनों के पढ़ते हैं? जी जी जी, ये भी विषय आएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये प्राइमरी टीचर्स के ऊपर कितना बोझ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बोझ इतना है कि टीचर जबरदस्त डिप्रेशन में है। अभी आपने सुना होगा कई अध्यापकों ने मुरादाबाद में ही एक आत्महत्या की, बुंदेलखंड में एक आत्महत्या की, और जब से ये SIR आया है, SIR के बाद तो शिक्षकों पर जबरदस्त बोझ जो है बढ़ गया है। और जो हमको कभी ज्ञान देते हैं, जब हम शिक्षकों के लिए कहते हैं कि भाई जीवन जीने के लिए हमको भी जो। शर्मा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कुछ भी प्राइमरी टीचर्स के साथ चल रहा है, इससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ा और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल इस साल जो स्थिति है उसमें तो बिल्कुल चौपट कर दी गई है। जब 80% 90% शिक्षक जो है अन्य कार्यों में लगा दिया जाएगा तो कहां से होगा? 2.5 महीने 3 महीने विद्यालय से बाहर शिक्षक रहेगा, उसके बाद कोई कहे कि उसका सिलेबस आप कवर कर दीजिए, कहां से हो जाएगा? जो बच्चा 3 महीने का सिलेबस छोड़ करके आगे रह गया उसको कौन पूरा कर देगा? मैंने क्या कहा, क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं, उनकी जो अप्रत्यक्ष में नुकसान हो रहा है वो किसी सरकार के जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों का तो हो नहीं रहा है। अभी हमारे मैं दोनों प्रवक्ताओं का जवाब देना चाहूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई किसी जिहादी नाम को उनको बाहर कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। आपके विचार अच्छे हैं, राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, तो इन राष्ट्र निर्माताओं के लिए एक तो पूरे देश में पेंशन एक कर दीजिए, बहुत दिन से मांग रहे हैं, कोई पेंशन नहीं दे रहा है। दूसरा, जिहादी बाहर कराते कराते इनको बाहर मत कर दीजिए। 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फराज साहब उसकी चर्चा कर रहे थे कि 1 सितंबर को आगे आके जो बच्चे 25 साल 20 साल पहले टीचर नियुक्त हुआ, सरकार की शर्तों पर नियुक्त हुआ, आज आप उससे करें कि वर्तमान वाली योग्यता आप अर्जित करिए। तो 2 चीजें में अनुरोध भाजपा वाले प्रवक्ता से है। और जो फराज भाई ने डाटा प्रस्तुत किया ये थोड़ा गलत है। जब योगी जी की सरकार आई थी तो 1,52,00,000 छात्र एनरोल्ड थे उत्तर प्रदेश में, आज 2.5 करोड़ छात्र एनरोल्ड हैं और ड्रॉप आउट रेट भी यूपी का जो बहुत कम हो गया है। प्राइमरी टीचर्स के वैकेंसी भी काफी खाली हैं, ये भरे गए हैं नहीं भरे गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भरे गए। अरे ये तो अभी सदन में भी बात आती है, जब डेटा, जब भाई शिक्षा मित्र को आप 1.5 लाख शिक्षा मित्र को आप शिक्षक के साथ जोड़ देते हैं, जब भर्ती की बात आती है आप कहते हैं हमारा रेशियो पूरा है, और जब शिक्षा मित्र आपसे वेतन मांगता है कि हमको शिक्षा वाला, तो आप कहते हैं कि नहीं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये तो मतलब जो है मतलब कहना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका शर्मा जी, शुक्रिया आपका। मैं